मुंह से बोले प्रभु आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले राजा। हालेलुया। सभी अपने हाथों को खोलें, हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपके पास ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर ने शब्द दिए हैं। कई आशीषें हैं जिसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। आप सबसे बड़ी आशीष है कि आप जीवित हैं, आप इस पृथ्वी के ऊपर आज जिंदा हैं, ये सबसे बड़ी आशीष है। इसके लिए आप धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। सभी आवाज उठा के थैंक यू जीसस बोले। प्रभु आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। खुदावंद एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं, हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने जीवित रखा इसके लिए धन्यवाद, आपका सुंदर दिन दिखाया इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज आपके भवन में हो सकते हैं इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपके वचन से तू बोलना, बातचीत करना। जितने लोग दुखी होके आए हैं परमेश्वर उनको एक आशीष का वर्ड देना पड़ता, एक शांति की बात उनकी जिंदगी में देना परमेश्वर। हर एक की तू चिंता करता है परमेश्वर, हर एक से तू बात करना प्रभु, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हर निराश करने वाली अंधकार की शक्ति आउट होने पर उनके जीवन में आशीषों की घोषणा करते हैं। राजा तू बोल, बातचीत कर और मैसेज के दौरान डिस्टर्ब करने वाली अंधकार की सारी बातों को दूर करते हैं। आपकी गहरी उपस्थिति को इस जगह पर मांगते हैं। तू बोल, बातचीत कर और आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। हम जीवित हैं उसके लिए ईश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक पदस्थल में बाइबल में से पढ़ना चाहूंगा, नीतिवचन की किताब उसका 16 अध्याय 4 पद। आपके पास बाइबल है तो आप जरूर खोलें, नहीं है तो पेन और डायरी नोट करना, बाद में जाके वचन को घर जाके पढ़ना। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। नीतिवचन की किताब उसके 16 अध्याय उसके 4 पद हम पढ़ेंगे। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया। ये सब किसने बनाया? जोर से बोलना, किसने बनाया? परमेश्वर ने। और ऐसे अपने आप कुछ भी नहीं हुआ है, और बाइबल ऐसा कहती है, हमने पढ़ा, यहोवा ने मतलब परमेश्वर ने सभी वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई। उसने आपको बनाया, उसने हमको बनाया, उसने जो भी दुनिया में दिखाई देता है सब चीजें परमेश्वर ने बनाई। ये बात मानते हो? क्या अपने आप बनी? क्या सोचते हो? जो कुछ भी दिखता है इसको कोई ना कोई बनाने वाला। आपको ये फोन दिखता है, ये कोई ना कोई तो बनाने वाला है। किसने बनाया इसको? इसको परमेश्वर ने नहीं बनाया, ठीक है? हालेलुया। कई चीजें है ना परमेश्वर ने बनाई, और कुछ चीजें मनुष्य ने भी किया है ना। ये जो गमला दिख रहा है इसको किसने बनाया? ये तो मनुष्य ने बनाया ना। ये जो स्टेज है ये किसने बनाया? हालेलुया। हर चीज का कोई न कोई बनाने वाला है, अपने आप में कोई भी नहीं हुआ। एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, उसका एक दोस्त था, वो भी वैज्ञानिक था। हालेलुया। सुन रहे नहीं सुन रहे? अब साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, तो उसका दोस्त भी वैज्ञानिक होगा। पर एक जो साइंटिस्ट था वो विश्वासी था। ये विश्वास करता था कि परमेश्वर है, इस दुनिया में परमेश्वर है, हमारे ऊपर परमेश्वर है, कोई नहीं देखता पर परमेश्वर देखता है, ऐसा प्रभु में विश्वास करने वाला। लेकिन उसका जो दोस्त था वो नास्तिक था। नास्तिक समझते? जिसका खुदा में विश्वास नहीं, जिसका परमेश्वर में विश्वास, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, है कि नहीं? आस्तिक है जो ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर है, और नास्तिक वो है जो ये विश्वास ही नहीं करते कि परमेश्वर है, सब अपने आप हुआ है, उनका ऐसा मानना है। तो उसका दोस्त था,
ये दोस्त विश्वासी था, हमेशा बोलता सब चीजें परमेश्वर ने बनाई है, आपको परमेश्वर ने बनाया है, हर चीज का परमेश्वर देखा नहीं, हर चीज जो परमेश्वर ने बनाई है तो यूं ही नहीं बनाई है, उसका कोई कोई अर्थ है, कोई कोई मीनिंग है, उसका कोई कोई कारण। लेकिन उसका जो दोस्त था वो बोला मैं ऐसी बातों में विश्वास करता, मैं तो ये जानता हूँ कि सब कुछ अपने आप हुआ है, मैं ये विश्वास नहीं करता हूँ कि कोई परमेश्वर है। अब ये वैज्ञानिक जो विश्वासी था घर जाके बहुत टेंशन में पड़ा कि इसको मैं कैसे समझाऊं कि परमेश्वर है, नहीं विश्वास करता उसको कैसे समझाऊं, क्या बहुत कठिन रहता है नहीं। अब ये साइंटिस्ट था तो वो भी साइंटिस्ट है, साधारण इंसान तो है नहीं, आप कुछ भी बात बोल के उसको समझा दो, वो तो वैज्ञानिक बहुत सोच रखने वाला, तो वो कहे कि ईश्वर है ही नहीं, उसको पूरी रात नींद नहीं आती विश्वासी को। किसको नींद नहीं आती? सुन पा रहे नहीं पा रहे, समझ पा रहे नहीं पा रहे, उसको नींद नहीं आई कि प्रभु तू है ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, पर मेरा दोस्त विश्वास नहीं करता है, मैं उसको कैसे समझाऊं? मैं जो भी बात कहता हूँ तो वो क्या कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, मैं कैसे समझाऊं? मैं उसको कहता हूँ हर चीज का कोई कोई बनाने वाला है और ईश्वर है कि तू विश्वास कर, तो वो कहता है मैं ईश्वर में विश्वास क्या करूं? तो परमेश्वर आज्ञा देता है। यदि आप प्रार्थना करते हो बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर ने इसको कैसे समझाओ, तो प्रभु ने उसको आइडिया दिया। उसने कहा उसको अपने घर बुला, फोन करके अपने घर बुला, उसने कहा कल सुबह तू मेरे घर आना, और वो वैज्ञानिक तैयार होकर उसके घर पे गया। उसके जाने से पहले इस साइंटिस्ट ने एक फूल जैसा या कोई भी एक डिजाइन बनाई, उसने कागज का कुछ भी एक खिलौना जैसा एक डिजाइन बना के अपने टेबल पर रख, समझ रहे यहाँ तक समझे? उसके आने से पहले अपने टेबल पर सजा के रख दिया, और जैसे ही वो वैज्ञानिक आया तो आते ही उसके मन में ये प्रश्न उठा कि ये टेबल पे जो खिलौना रखा है ये किसने बनाया? समझ पा रहे? उसने ये कहा कि ये खिलौना किसने बहुत ही सुंदर बनाया है, लेकिन किसने बनाया? तो उस वैज्ञानिक जो विश्वासी था उसने क्या कहा, ये तो किसी ने नहीं बनाया। समझ पा रहे? वो जो अविश्वासी था वैज्ञानिक, वो उसके घर आया, जब आया तो उसके टेबल के ऊपर ऐसा फूल जैसा खिलौना बहुत सुंदर बना के उसने रख दिया था। तो आते ही उसने क्या कहा, भाई साहब ये सुंदर खिलौना किसने? तो उसने क्या जवाब दिया? प्रभु ने सिखाया था ऐसा जवाब देना, ये तो भाई साहब किसी ने नहीं बनाया। क्या बोला? ये तो किसी ने। तो वो वैज्ञानिक क्या बोला मालूम है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये खिलौना अपने आप बना है। हालेलुया। उस विश्वासी वैज्ञानिक ने उसको कहा, अरे तू एक छोटी सी चीज में ये विश्वास नहीं करता है कि अपने आप नहीं बन सकता है, तो ये पूरी दुनिया बनी है, तो तू कैसे कह सकता है कि ये अपने आप बना है? हालेलुया। उसको उस दिन उसकी बुद्धि खुली और वो कहने लगा, विश्वास किया कि सच में इस दुनिया को कोई न कोई बनाने वाला है। हालेलुया। है कि नहीं बनाने वाला? क्या नहीं? हर चीज को बनाया है, पर हम क्या करते हैं? मनुष्य क्या मिस्टेक की है? बनाई हुई चीजों की पूजा कर रहा है, बनाने वाले की पूजा। आपको किसकी पूजा करनी? मान लो ये फूल बनाया है, जिसने भी बनाया है बहुत सुंदर बनाया नहीं बनाया, तो हम इसकी पूजा नहीं करनी, पर बनाने वाले को याद करना। रीजन क्या है? इसकी यदि आप पूजा करने लगे तो ये खत्म हो जाएगा, पर जिसने बनाया उसको याद करोगे तो ऐसे ऐसे 10 बना देगा। सही है कि नहीं? अब जो चीजें पृथ्वी के ऊपर दिखाई देती है परमेश्वर ने बनाई है और विशेष काम के लिए बनाई है। सूर्य दिखाई देता है आपको? सब जोर से बोलना है हालेलुया। यस तो जोर से बोलना है, नो तो जोर से बोलना है। सूर्य दिखाई देता है आपको? किसने बनाया? लेकिन दुनिया सूर्य की पूजा कर रही है, नहीं कर रही? हम भी करके आए, नहीं करके आए क्या? नहीं जानते थे, मैंने भी किया, क्योंकि हम जानते थे कि यही भगवान है, यही परमेश्वर। क्यों ये परमेश्वर है? क्योंकि ये रोशनी देता है। क्या देता है? रोशनी। लेकिन ये अपने आप में नहीं आया है, इसको बनाने वाला कोई मालिक है।
हालेलुया। कोई भी आपसे कहे कि तो इसकी क्यों नहीं पूजा, तो उसको वो नहीं जानता इसलिए कर रहा है, पर उसको आपको कहना है ये तो बनाई हुई चीज है, परमेश्वर ने बनाई है। और क्यों बनाई है? सूर्य को क्यों बनाया परमेश्वर ने? हाँ, जोर से बोलो, क्यों बनाया? उसकी छुट्टी नहीं होती है कभी भी, उसका कोई रेस्ट नहीं। परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है पृथ्वी के ऊपर आपको क्या करना है? उजाला देना है। तो वो अपना काम कर रहा है, उसका काम देख के हम उसकी पूजा नहीं करना है, उसको बनाने वाले को पूजना है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो बात आपको बताने के लिए, आपको परमेश्वर ने बनाया, सूर्य को परमेश्वर ने बनाया, हर चीज जो परमेश्वर ने बनाई है उसका एक उद्देश्य है। ऐसे ही नहीं बनाया। एक कीड़ा भी देखते हो ना, आप यूं कहते होंगे प्रभु ने क्यों कीड़ा बनाया हो? काटता है ना? मच्छर काटता है कि काटता? आप कहते होंगे कि क्यों प्रभु ने इसको बनाया कि मुझे रात भर परेशान करता है ना? परमेश्वर ने उसको बनाया तो उसका भी कोई काम है। जैसे बाइबल कहती है ना, यहोवा ने सभी वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। कोई भी चीज आपको सही नहीं लगती है, लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। तारे को बनाया है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। पेड़ पौधों को बनाया है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। और मुझे और आपको बनाया है तो परमेश्वर की एक योजना है। कई बार हम निराश हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मेरे क्या करूं परमेश्वर, मेरा तो कोई काम है कि नहीं। आपको निराश नहीं होना है। आपके लिए भी परमेश्वर के पास में एक योजना है। बोलो मेरे साथ, मेरे लिए, जोर से बोलो, मेरे लिए परमेश्वर के पास में एक योजना है, विशेष योजना है। प्रभु ने जब आपको बनाया, इससे पहले उसने योजना सेट कर दी कि इसको ये काम करना है। आपको निराश नहीं होना है। कुछ भी काम न मिले तो भी आपको निराश नहीं होना है। प्रभु पर भरोसा करना है और कहना है प्रभु तूने मेरे लिए जो बनाया है वो मुझे दिखा। कई बार हम भटकते हैं, कई बार हम निराश रहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। और वो केवल परमेश्वर आपको बता सकता है। परमेश्वर के पास में आपके लिए विशेष योजना, ऐसी योजना है आप नहीं करेंगे तो वो कोई नहीं करेगा। जैसे दुनिया में कितने लोग हैं? दुनिया में कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं? पर कभी आप जैसे आप हो, आपके जैसा कोई मिला आपको, है ना? मिला क्या? है ना? नहीं मिलता है। आप स्पेशल हो। कई बार लोग कहते हैं अरे परमेश्वर इतने लोग दुनिया में आए, इतने लोग डेली जा रहे हैं, इतने लोग डेली जन्म हो रहे हैं, कई लोग डेली मृत्यु हो रही है, लेकिन हर किसी का चेहरा अलग है कि नहीं? क्या उसके जैसा है क्या? नहीं है। सब तो परमेश्वर के पास कितने नक्शे अभी पड़े हैं कि वो अलग अलग निकलता है। हालेलुया। क्योंकि यदि आपका चेहरा दूसरे से मैच नहीं खाता है, आपका कलर नहीं खाता है, तो आपके लिए जो रखा है, जो योजना है, वो भी बिल्कुल अलग है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपके लिए प्रभु ने विशेष रखा। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपको केवल प्रभु के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ना है। जो आपका है आपको मिलेगा। कितनों को आपका अपना लेना है? हाँ, जो आपके नाम लिखा हुआ है वो आपको लेना है कि दूसरे के नाम लिखा वो लेना है? हम जो हमारा छोड़ के दूसरों का लेने की टेंशन में पड़े हुए, इसलिए शांति नहीं है। सही है कि नहीं? आपका इतना पर्याप्त परमेश्वर ने रखा है कि आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं। आपके लिए परमेश्वर ने इतनी चीजें तैयार की है कि आपको किसी दूसरे की चीजों को देखने तक की जरूरत नहीं। आप अपना ही नहीं खा सकते, दूसरों को खाने की कहाँ आप चिंता कर रहे हो। हालेलुया। आपको उन चीजों को जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है, उनको लेने के लिए आपको परमेश्वर के बताए हुए नियम और कानून को आपको मानना होगा।
कितनों को चाहिए, मैं प्रश्न करूंगा कि प्रभु मेरे लिए जो रखा है वो ही मुझे दे। कितने लोग ऐसा कहते हैं? बस जो प्रभु ने आपके लिए लिख रखा डायरी में वो ही मुझे मिल जाए तो बहुत है, अनलिमिटेड है। उस आप मतलब सब कुछ है उसके अंदर, कहीं देखने की जरूरत नहीं। आप चाहते हो कि आपको मिले? क्या दूसरों की चीजें चाहिए? नहीं, दूसरों का मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा ही देना परमेश्वर। ठीक है, आपको चाहिए ना? मैं आपको कुछ बातें प्रभु के उपस्थिति में था, कुछ बातें मैंने सिंपल बताई है। आप जानते हो वो चीजें, आप जानते हो, लेकिन कई बार उन चीजों को आप करते नहीं, है ना, जिसके कारण हम लोग निराश हैं। सिंपल बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा, बाइबल से आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बाइबल में लिखा यहोवा ने सभी वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई। तो आपको भी बनाया है, ऐसा ही नहीं बनाया। कई लोग निराश हो जाते हैं, मर जाते हैं कि मैं तो क्या करूं प्रभु, मेरे लिए कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं हो। परमेश्वर का हाथ है आपके ऊपर, परमेश्वर का प्लान है आपके ऊपर, आपके द्वारा बड़ा काम करेगा परमेश्वर। और जस्ट उस योजना को पाने के लिए परमेश्वर के मार्ग में आपको चलना है। हालेलुया। क्या मार्ग है उसके? सिंपल, जैसे गीत गा रहे थे, यीशु तेरी दया से जीवित हो, तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। सुबह उठ के आपको हमेशा धन्यवाद करना है, लेकिन हम लोग धन्यवाद नहीं करते। हम क्या करते हैं मालूम है? शिकायत करते हैं। क्या करते हैं? मतलब हम ऐसे वातावरण में रहते हैं, ऐसे घर में रहते हैं, ऐसे मोहल्ले में रहते हैं, वहां का वातावरण ही खराब है। आपकी गलती नहीं है, ये आगे से ऐसा एटमॉस्फेयर है। घर में देखो, मैं भी आपके बीच में रहता हूं, तो मैं सही होके भी वो बातें कहीं न कहीं आ जाती है। आती है कि नहीं आती? हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि आपको परमेश्वर की जो चीजें चाहिए तो आपको शिकायत कभी नहीं। इजराइलियों के बारे में मैंने आपको बताया था, 40 साल जो 11 दिन का रास्ता था, कितने साल लगे थे? 40 साल लगे थे। उसका एक ही रीजन था। क्या रीजन था? वो शिकायत करते थे। क्या करते थे? कई बार आप अगर शिकायत क्यों नहीं, शिकायत नहीं करूंगा तो दूसरे सुधरेंगे कैसे, है ना? वो एक दूसरा मैटर है। लेकिन हमारी एक हैबिट बन चुकी है, सुबह उठ के धन्यवाद नहीं, केवल कंप्लेंट करते, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा है ना? ऐसा होता है नहीं होता है? लेकिन बाइबल कहती तू धन्यवाद कर। क्या कर? आपको शिकायत न करके क्या करना है? कुछ हो तो भी धन्यवाद देना है, न हो तो भी। जैसे आप फर्स्ट सुबह उठ के बोलो थैंक यू जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद। हमेशा जब आप आदत ऐसा थैंक यू बोलोगे तो जहां आसपास के सुनने वाले लोग भी जब ये शब्द सुनेंगे तो उनके भी जीवन में एक अच्छा लगेगा। पर सुबह उठ के कंप्लेंट करेंगे, शिकायतें करेंगे तो आप लेट होंगे। जल्दी कितनों को आशीष, जल्दी कितनों को चाहिए? आपको धन्यवाद देना है। और आराम से चाहिए, लेट करना है तो आप कुड़कुड़ाओ, क्या करो? शिकायत करो, आप लेट होंगे। क्या करेंगे? बाइबल में एक पदस्थल मैं पढ़ना चाहूंगा, बहुत सुंदर पदस्थल है। फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय 14 पद, खास तो निकालेंगे। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो। बिना विवाद के किया करो। बिना कुड़कुड़ा के, क्या लिखा है? सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के। लेकिन हम क्या करते हैं? ऐसा एक भी काम नहीं होगा बिना कुड़कुड़ा और बिना विवाद से हो जाए। आप यही कहोगे ना, हर काम में कोई न कोई टेंशन रहती है, कोई न कोई बात हो जाती है, कोई न कोई हंगामा हो जाता है, तभी वो काम होता है। क्योंकि हम लोग है ही सब ऐसे, सीधे सीधे कौन मानता है? शिकायत नहीं करे। सुबह उठता हूँ मैं, है ना, शाम से काम बता देता हूँ, भाई सुबह ये काम हो जाना है, और उठूंगा तो आधे अभी तक सोए हो।
हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? तो मैं मेरे मन में ठानता हूँ कि आज बिल्कुल कुड़कुड़ाना नहीं, किसी को बोलना, लेकिन शैतान क्या करेगा, मेरे सामने ऐसी परिस्थिति रहेगा, ना चाहते हुए भी मेरे को मुंह खोलना पड़ेगा। होता ही नहीं होता है? मैं तो कहूंगा कि धन्यवाद यीशु, लेकिन सोया होगा तो क्या, अरे अभी तक सोया है क्या, है ना? तो वो क्या हुआ, शिकायत ही निकली नहीं निकली। पर शैतान ऐसी वातावरण को क्रिएट करता है, आप अनुशासित हो, दूसरा अनुशासित नहीं है कि नहीं प्रॉब्लम? लेकिन आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि ऐसा वातावरण बना प्रभु कि मुझे कुड़कुड़ाने की जरूरत ना पड़े। बाइबल कहती सभी काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के। अब इसके लिए क्या है, जैसे बाइबल कहती है ना, मैं एक बात आपको बताऊं, बाइबल के अनुसार यदि हर इंसान चलने लगे ना, तो दुनिया में नियम और कानून की भी जरूरत है। और लोग मानते नहीं, इसलिए तो कानून बनाना पड़ता है। सही है कि नहीं? जैसे बाइबल में देखो, उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, कुछ भी नहीं बोला था उसने। सिंपल बनाया था, मेरी बात को मानना करके उसने बोला था। लेकिन जब लोग नहीं माने तो उसको कहना पड़ा कि चोरी मत करना, क्योंकि वो चोरी करने लगा और परमेश्वर को सही नहीं लगा, इसलिए उसको कहना पड़ा कि तू चोरी मत करना। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं थे, तो फिर नियम बनाना पड़ा कि जो चोरी करेगा उसको जेल में डालेंगे, क्योंकि वो मानता नहीं ना, सीधी सीधी बात से तो मानता नहीं, इसलिए डंडों का इस्तेमाल करना पड़ा। हालेलुया। तो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में देखा डंडे लेंगे तो आपको मारने के लिए नहीं हो, पर आप मानते नहीं हो इसलिए मारने के लिए। सही है कि नहीं? जैसे बाइबल में ऐसा लिखा कि पुलिस है ना, पुलिस जो भी है, तो ये भी परमेश्वर ने ठहराई है। जैसे एक जगह ऐसा लिखा कि उनसे अच्छे कामों के लिए और जो उल्टे काम करते हैं उनके लिए डर के लिए, और अच्छे काम करते हैं उनकी प्रशंसा के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं उनको। हालेलुया। तो उल्टा करता है तो डर, और सही करता है तो आपका सम्मान होगा, आपको डरने की जरूरत। हालेलुया। हम लोग, बाइबल कहती है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया। आपको जल्दी आशीष चाहिए, आज प्रभु से बोलो कि प्रभु मैं शिकायत नहीं करूंगा। पर प्रॉब्लम ये होगी, है ना, कि हम जिस स्थिति में रहते हैं बिना शिकायत के कोई काम होने वाला, लेकिन प्रभु करेगा ऐसा आपको आशीष देगा जब आप ऐसा करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, थैंक यू धन्यवाद करेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। एक और पदस्थल मैं पढ़ना चाहूंगा बाइबल में, भजन संहिता की और उसका 8 पद। भजन संहिता की किताब 37 अध्याय और उसका 8 पद। और जलजलाहट को छोड़ दे, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कोड़, उसमें बुराई ही निकलेगी। उससे बुराई ही, कुड़कुड़ाने के लिए प्रभु ने इसलिए मना किया कि मत कुड़कुड़ा, उससे केवल बुराई ही। जैसे आप भी घर में देखना प्रैक्टिकल करके, जब आप धन्यवाद देते हो तो आपका मूड सही रहता है, सही है नहीं? और सुबह सुबह उठ के प्रार्थना छोड़ के, गीत छोड़ के, किसी की टेंशन लेके 2-3 बातें बोल दी तो पूरा माइंड खराब होता है नहीं होता है? क्योंकि बाइबल कहती है मत कूट, उससे बुराई ही निकलेगी। कोई, क्योंकि आपको भी सही नहीं लगेगा और सुनने वाले को भी सही नहीं लगेगा। ये बात जानते हो? आप किसी को डांटते हो तो आपको भी सही नहीं लगता और अगले को भी सही नहीं लगेगा, उससे केवल बुराई। लेकिन कंडीशन ऐसी होती है, आपको कहना है प्रभु मेरी मदद कर कि मैं हर समय धन्यवाद दे सकूं, हर परिस्थिति में धन्यवाद दे सकूं। अच्छी परिस्थिति में नहीं, खराब परिस्थिति में भी मैं धन्यवाद दे सकूं। हालेलुया। देखो, जब हमारी जिंदगी में परेशानी आती है नहीं आती सबकी, जब तकलीफ आती है, उस परेशानी में आप पड़ जाते हो तो हमारे अंदर एक प्रश्न उठता है। प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ परमेश्वर? उठता है नहीं उठता? yes. मान लो आपने बहुत कोशिश की, 10 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन आपको असफलता मिली। आप प्रार्थना कर रहे थे, आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे थे, फिर भी ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ
तो जब हो जाए उसके बाद आपके अंदर एक प्रश्न उठेगा कि प्रभु ऐसा उठता है नहीं उठता है, समझ रहे नहीं समझ रहे, प्रभु मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? और जब ये प्रश्न उठे तो कई लोग इसका जवाब नहीं मिला तो मर जाएंगे, निराश हो जाएंगे, निराश में पड़े रहेंगे। आप वहीं के वहीं फिर शिकायतें निकलेगी कि नहीं निकलेगी। लेकिन ऐसा कहते हैं क्यों हुआ प्रभु, ये आपको छोड़ देना है और अब ये बोलना है कि प्रभु ने अब आगे क्या करो, जो हो गया वो तो हो गया, उसको आप बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, उसको वापस नहीं कर सकते। लेकिन एक आपके पास प्रश्न रहता है, कोई बात नहीं, धन्यवाद करो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से मैं दूसरा क्या करूं, और परमेश्वर आपकी अगुवाई। लेकिन आधे लोग उसी टेंशन में रह जाते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको कहना है प्रभु अब मैं आगे क्या करूं, तो मेरी अगुवाई कर, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा था, सब इधर हो नहीं, आशीष चाहिए, जल्दी चाहिए, तो क्या करना होगा, शिकायत नहीं करूंगा, शिकायत कंप्लेन नहीं करूंगा। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर मैं हर समय धन्यवाद करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा। क्या करोगे? हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा था और उसका एक सेवक था। राजा शिकार करने के लिए जाता था जंगल में, उसका जो सेवक था वो विश्वासी था। राजा का जो सेवक था वो दास था, वो क्या था, विश्वासी था। सुन पा रहे कि पा रहे, समझ पा रहे? तो ये विश्वासी था, उसकी एक आदत थी, हर संडे क्या बोलता, कोई शिकायत नहीं करता, एक कोई खींच के थप्पड़ मार दे तो क्या बोलता, धन्यवाद। ऐसा आप करेंगे क्या? है? ऐसा आप करोगे तो आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। पर हम तो एक पे दिया तो दो ब्यास के समेत दे देंगे, करते ही नहीं करते। हालेलुया, सही है कि नहीं? पर उसमें ऐसा कई बार आप कहोगे यार यीशु मसीह ने जो बताया वो रास्ता बहुत कठिन है, पर मानने वाले के लिए बहुत सिंपल है, पर नहीं मानने वाले के लिए बहुत कठिन है। यीशु मसीह ने कहा शत्रुओं से प्यार करो, क्या कहा? जोर से क्यों नहीं बोलते? जोर से बोलो, क्या कहा? शत्रुओं से प्यार करो। इतनी सारी आवाज है तुम्हारे पास और उसको बचा के रख रहे हो कि आज आवाज निकल जाएगी तो कल क्या बोलेंगे? ऐसा है क्या? प्रत्येक दिन परमेश्वर अनुग्रह देगा, कल जिंदे रहे तो आवाज भी होगी। इसलिए आज की जो मिली है सुबह से शाम तक खर्च करो इसको, कल के लिए बचाना नहीं है, ठीक है? परमेश्वर दे भी देगा, कल जिंदा रहे तो रोटी देगा, आज है उसको अच्छे से खाओ। आज भूखे रहेंगे, कल की बचत करो, क्या फायदा? कल तुम ही न रहे तो तुम्हारी बचत कोई और खाएगा। एवरीडे इस्तेमाल करना, बोलना है मेरे साथ। यीशु मसीह ने क्या कहा? शत्रुओं से कहा कि नहीं कहा? यीशु मसीह ने कहा एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे देना उसको, कहा कि नहीं कहा? है ना? तो एक भाई बोला यार ऐसा करेंगे तो सब थप्पड़ ही मारेंगे दुनिया में, होगा कि नहीं होगा? यीशु मसीह ने कहा तुझे कोई बोले कि तेरा शर्ट मुझे पसंद आ गया तो उसको पैंट भी दे देना साथ में, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। तो एक भाई बोला मैं यीशु मसीह की भक्ति नहीं कर सकता। क्यों? अरे ऐसा रास्ता बहुत कठिन रास्ता है कि नहीं? ऐसा रास्ता, क्योंकि हमारे तो लड़ाई हो जाती है, थप्पड़ हमको मारनी पड़ती है, ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन एक बात बताओ, यीशु मसीह के रास्ते पर यदि आप चलो तो आपको कोई थप्पड़ नहीं मार सकता, और यदि मारेगा तो परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होगा। समझे? यदि परमेश्वर परमिशन देगा कि इसको थप्पड़ मारी जाए तो आपका भविष्य आगे ले जाएगा, परमेश्वर गिराने के लिए नहीं थप्पड़ होगी, ठीक है? इसीलिए ये सोच के आपको हर समय थैंक यू बोलना है, हर वक्त धन्यवाद देना है। कब जाना है कि शत्रु भी आपका दोस्त बन जाए, बस आपको यीशु मसीह के मेथड में ना। कहीं मेरा दोस्तों मुझे ऐसा हो जाएगा वैसा, मैं जानता हूँ
यीशु मसीह ने कहा मैं मानता हूं तो वो दुनिया का मालिक है। मनुष्य क्या है? हम मतलब श्वास हवा है। गुब्बारा देखा, उसके अंदर हवा भरते तो हवा में उड़ता है, उड़ता है कि नहीं उड़ता है? पर एक छोटा सा कांटा छुपा दो, हवा निकल गई तो धरती पे आ जाएगा। सही है कि नहीं? कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, आपको केवल परमेश्वर को देख के धन्यवाद देना है। हालेलुया। वो राजा था, उसका सेवक था, वो विश्वासी था। हर समय वो क्या कहता? प्रभु तेरा धन्यवाद। और एक दूसरा सेंटेंस बोलता, प्रभु जो करता है वो अच्छाई के लिए करता है। दो सेंटेंस वो हमेशा बोलता था, जो भी होता उसके साथ में। तो पहला सेंटेंस बोलता प्रभु तेरा धन्यवाद, और दूसरा क्या बोलता? प्रभु जो करता है वो अच्छा ही करता है। प्रभु कभी गलत कर सकता है? नहीं। प्रभु कभी गलत नहीं कर सकता है। यदि शैतान आपको गलत करे, आपकी जिंदगी में मिस्टेक बोलते हैं उसको, यदि वो मिस्टेक करे और आप परमेश्वर पर भरोसा किए हुए हैं, तो उस मिस्टेक के अंदर परमेश्वर मिरेकल पैदा कर सकता है। तेरी गलती में मेरी भलाई उत्पन्न कर सकता है। तेरे पत्थर मारने से मैं कहां से कहां जा सकता हूं, पता ही नहीं होता है। पर जस्ट आपका नजरिया उस पॉजिटिव वे में रखना है। तो आप बोलेंगे हर बात में धन्यवाद कैसे बोलूं, हर बात में ऐसे कैसे बोलूं कि जो होता है वो अच्छा के लिए होता है। पर आप इसको बोलेंगे तो प्रभु आपके जीवन में आएंगे। और ये सोच के बोलना है कि परमेश्वर है, ऊपर परमेश्वर, लोग मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, परमेश्वर आपको धन्यवाद देना है। प्रभु आप देखते हो, आप पर आपकी गलती से हो रहा है तो फिर आपको अपने आप को सुधारना है ना। एक अत्याचार हमारी गलती से होता है, एक अत्याचार मतलब परमेश्वर की योजना में होता है। ठीक है, जो परमेश्वर की योजना में है उसको आपको सहन करना है और परमेश्वर आगे ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो राजा उसका सेवक था, हमेशा क्या बोलता? प्रभु तेरा धन्यवाद। दूसरी बात क्या बोलता? प्रभु जो करता है वो, ये दो बोलो आप, तभी छुट्टी होगी। दो बातें बोलनी है आपको। एक बोलते प्रभु तेरा धन्यवाद, कहीं पर भी हो आप थैंक यू बोलना। परमेश्वर धरती का मालिक, स्वर्ग का मालिक है, उस धन्यवाद के अंदर आपके लिए आशीष पैदा करे। कहीं डरना नहीं। कोई आपको मारेगा धन्यवाद बोलोगे तो नहीं मारेगा, है ना। आपको बोलना। दूसरी लाइन क्या बोलिए? प्रभु जो करता है अच्छा ही करता है। तो आप तो बोलेंगे आज तो मुझे रोटी नहीं मिली। भाई मान लो आपको चाय मिल गई तो आप क्या बोलोगे? प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु जो करता है वो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि चाय मिली। पर ऐसे भी लोग हैं जिनको एक चाय का प्रबंध नहीं है, वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु जो करता है वो अच्छा करेंगे, बोले तो डेली चाय नहीं मिलेगी। सही है कि नहीं? पर आपको अपना नजरिया बना के रखना है। परमेश्वर उसमें कैसे काम करता है, करेगा परमेश्वर। तो ये व्यक्ति था, हमेशा प्रभु जो करता है वो अच्छा करता है, प्रभु तेरा धन्यवाद। दोनों स्वीकार करने के लिए, स्वीकार करते करते ऐसा हुआ कि राजा का अंगूठा कट गया। स्वीकार कर रहे हो ना, जो भी तीर मारे, तलवार जो भी, तो उसका अंगूठा कट गया। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ पाते? राजा का अंगूठा कट गया। तो जैसे, क्योंकि उसके साथ था ना उसका सेवक, तो कोई भी घटना होती, दुर्घटना होती, तो उसके लिए सेंटेंस था प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु जो करता है वो अब उसका तो क्या कर दिया था, पर ये सब शब्द सुन के क्या करेगा वो? समझे कि नहीं समझे? भाई वो राजा उसके साथ था और उसके ये सिद्धांत थे, हमेशा क्या कहता? प्रभु तेरा धन्यवाद। और प्रभु जो करता है वो गलत कर ही नहीं सकता। तो राजा जैसे सुना तो गुस्सा है, अरे मेरा तो अंगूठा कट गया, अच्छा हुआ क्या? मतलब उसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? उसको गुस्सा आया कि तू मेरे साथ रहता है और क्या बोल रहा है? प्रभु तेरा धन्यवाद। जैसे ही मेरा अंगूठा कटा, मैं दर्द में तड़प रहा हूँ और तू बोल रहा है प्रभु तेरा धन्यवाद। और दूसरा क्या बोला? जो करता है वो। हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, बहुत गलत हो गया आपके साथ, आपका अंगूठा कट गया सर, है ना, दवाई लगाएंगे ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे। पर ऐसा थोड़ी बोलेंगे, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। तो आप गुस्सा नहीं आएगा,
ये आपके घर आए, आप बोलेंगे भाई मेरे पास बकरी खो गई, इसमें नुकसान होता है नहीं है, मेरा ये नुकसान, तो मैं क्या बोलूँ, जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। तो आप क्या बोलेंगे, क्या दुख लगेगा नहीं लगेगा, तो उठ के भागना पड़ेगा। सही है कि नहीं? हमारे जिस वातावरण में रहते हैं ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करने गए तो कहीं पर भी चाय नहीं मिलने वाली। चाय पी लिए ना, तो वहां जाके मीठी बात करनी पड़ेगी, उल्टा तो बोलना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा आपका। तो वो घर वाले खुश होकर चाय देंगे, बोलेंगे, कोई बोले कोई मर गया, आप जाके बोलो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, है ना? तो फिर मार पड़ने वाली है। हालेलुया। पर आपको बुद्धि होना है, आप कहाँ इस्तेमाल करनी है टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है? पर ये तो जानता था यहाँ पर उसका वैल्यू, उसने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु जो करता है वो। तो राजा को बहुत गुस्सा है, बोला दूसरी बार जब शिकार करने के लिए जा रहे थे तो राजा ने कहा इस आदमी को साथ में नहीं ले जाऊंगा मैं। तो क्यों? क्योंकि मेरा अंगूठा कट गया था और इसमें क्या बोलता है, ये जो हुआ वो इसको साथ में नहीं रखना याद है। तो जब उसके राजा ने यूं कहा तेरे को मैं आज ले नहीं जाऊंगा पर किसी और को ले जाऊंगा, तो जिसको ले जा रहा था ना, मतलब वो बोला मैं किसी को नहीं ले जा रहा, अकेला ही जा रहा। तो जब वो ऐसा बोला कि मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा, तो उस सेवक ने क्या बोला, दो ही शब्द बोलता था वो, ज्यादा बोलता नहीं था वो। उसने यूं कहा कि डेली में तेरे को ले जाता था लेकिन मेरा अंगूठा कट गया और तूने क्या कहा, प्रभु जो करता है वो, इसलिए आज से मैं तेरे को अपने साथ में नहीं रखूंगा। हालेलुया। तो आप और मैं होकर क्या बोलते हैं, मेरे साथ नहीं रखेगा तू, आज मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे घर पे ही नहीं रहूंगा। नाराज होते नहीं होते, लेकिन वो नाराज नहीं होता था। इसके दो ही सिद्धांत थे, क्या बोलता, प्रभु तेरा जो प्रभु करता है वो भला करता है। तो राजा और गुस्सा था उसको, इसकी बात सुन के ही गुस्सा था उसको। अरे मैं तो इसलिए बोला कि दुखी होके रहेगा, आज मेरे को ले भी गया तो इसकी आवाज जो बोली है उसको परिवर्तित करेगा, लेकिन ये क्या बोला, नहीं ले जाओ तो भी क्या बोला, धन्यवाद ही बोल रहा है ना। और बोल रहा है कि जो प्रभु करता है वो। अब क्या हुआ, वो अकेला गया, उस दिन तो अकेला गया, कोई आया नहीं। शिकार करते 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 खेलते खेलते ऐसे जंगल में घुस गया कि उसको रास्ता ही भटक गया, किधर जाना पता ही नहीं पड़ा है। और ऐसे जंगल में फंस गया कि वहां पे जंगल में रहने वाले लोग रहते थे, है ना, कई ऐसी जातियां, आप देखो कपड़े भी नहीं पहनते, ऐसे इस टाइप के ही पहले रहते थे, अब थोड़ा सुधारा हो रहा है। तो ऐसी जाति के लोग 50 लोग मिल गए जंगल, और वो क्यों किसी आदमी को ढूंढ रहे थे, उनके कोई देवी देवता को मानते थे, वो साल में एक बार आदमी को बलिदान करते थे। समझ रहे थे? अभी भी होता है ना, कोई ऐसी जगह पे जाओ कि लोगों को, है ना, जैसे थोड़ा पहले बहुत ज्यादा होता, अब थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ। तो उनका ऐसा था कि जो त्योहार का दिन था उससे पहले किसी आदमी को ढूंढना पड़ता था और लाके उसको जिंदा बलिदान करते थे। हालेलुया। अब वो जो लोग ढूंढ रहे थे उनको राजा मिल गया, राजा को शिकार स्थल में जाकर पकड़ दिया, उसको पकड़ के अपने घर ले गए राजा को, और जहां उसको बलिदान करते थे ना वहां पे ले गए। लेकिन उनका एक सिस्टम था कि किसी भी आदमी को बलिदान करते थे, लेकिन बलिदान करने से पहले, जैसे आप कई बार बकरे बलि करते नहीं करते, बकरे पशु पक्षी जो भी बलिदान करते हैं, तो क्या सिस्टम होता है कि जो अंधा बकरा हो वो बलिदान करते, ऐसा करते क्या? अरे इसके हाथ पर काम नहीं कर रहा, इसको मंदन पे चढ़ा दो, ऐसा करते हैं क्या? देवी देवता को मानने वाले बलिदान करते, ऐसा करते हैं क्या? तो उनका ऐसा सिस्टम था, जो आदमी बलिदान करना होगा उसका सिर से लगाकर पैर तक बिल्कुल कंप्लीट होने पर एक नाखून भी टूटा हुआ है तो उसको बलिदान, जिस मंदिर में या जिस जगह पर चढ़ा रहे थे, चढ़ाने से पहले आरती कर रहे होंगे, है ना, मारने से पहले पूरा चेक किया उसको कि कहीं हाथ पे कटा हुआ तो नहीं। हालेलुया। तो एक ने देखा इसका क्या कटा हुआ था, अंगूठा कटा हुआ, बिल्कुल मारने ही वाले थे, और किसी ने देखा नहीं मत, इसको मत मारो, इसको मत मारो, इसका अंगूठा कटा हुआ।
हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने उसको छोड़ दिया, नहीं मारा, क्योंकि उसका अंगूठा उस समय उसको ध्यान आता है अपने सेवक की बात याद आती है ना। दौड़ के उसके पास जाता है, जाके बोलता है ना, जाके बोलता है कि तू सच कह रहा था कि प्रभु जो करता है वो अच्छा ही करता है। तू कहता था, हमेशा धन्यवाद देता था, मैं तेरे को डांटता था, लेकिन तू जो कह रहा था वो सही है ना। मेरा अंगूठा कट गया, सही, अच्छा हुआ, अंगूठे की वजह से मेरा शरीर बच गया। हालेलुया। यदि मेरा अंगूठा उस दिन नहीं कटा होता तो मेरी गर्दन आज कट जाती। सही है कि नहीं है ना। तो वो ऐसा आकर के अपने नौकर को बोल रहा है कि तू कहता है वो बहुत सही बात है, धन्यवाद बोलता है, जो करता है वो प्रभु सही करता है। मेरा अंगूठा कटा, मैं टेंशन में था, लेकिन बहुत अच्छी बात की मेरी आज जान बची और मैं तुझे नहीं ले गया। तो सेवक ने क्या कहा, तू मुझे नहीं ले गया तो मैं नाराज नहीं हुआ, मैंने कहा था कि प्रभु जो करता है वो। तो वो राजा बोला, इसमें क्या अच्छा हुआ। तो उसने कहा, अरे तेरा अंगूठा कटा था, मैं आता आज तो मैं चढ़ जाता। हालेलुया। तूने तो गुस्सा करके मुझे रखा था, लेकिन मेरे परमेश्वर का योजना थी उसमें। हालेलुया। तेरा भले गुस्सा हो, लेकिन मेरा खुदा उसमें योजना बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता? तो राजा बोला कि सच बात कही तो मेरा अंगूठा कटा, बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन तेरे को मैं अंदर रख के गया, वो भी अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया, हालेलुया। आप पॉजिटिव नजरिए वाले हो, हर समय आपको धन्यवाद देना है और आपके शब्द ऐसे हैं, इसलिए परमेश्वर सीधा करेगा। टेढ़े को क्या करेगा? सीधा करेगा। आपके लिए वो काम करेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। हालेलुया। क्या बात बोलनी है? दो बातें, आपको भी ऐसा करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद। आप बोले, मैं तो धन्यवाद ही देता हूँ या धन्यवाद ही देती हूँ, लेकिन काम तो एक भी नहीं हो रहा है। सही है कि नहीं है? कोई बात नहीं, धन्यवाद दो आप, बस केवल धन्यवाद। ठीक है, केवल धन्यवाद दो। यह आगे का सेंटेंस परमेश्वर संभालेगा। हम कई बार बोलते हैं तो फिर इसमें निराशा पैदा होती है कि नहीं? आप ये सोच के धन्यवाद देना, प्रभु जरूर भलाई उत्पन्न करेगा। प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, तुझ पर भरोसा करती हूँ, मेरे लिए प्रभु तू काम करेगा। जरूर प्रभु आपके लिए काम करेगा, हर चीज में वो भलाई उत्पन्न करेगा। एक बहुत सुंदर पदस्थ मैं पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की किताब 8 अध्याय 28 पर। रोमियो 8 का 28। अच्छे से इस पदस्थ को पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 8 अध्याय 28 पर। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं, यह हर व्यक्ति के लिए कई बार लागू इसलिए नहीं होता है कि आप परमेश्वर का भय नहीं मानते। आप परमेश्वर का भय मानते हो तभी आपके लिए लागू होगा। ठीक है, एक कोई आपको धमकी भी देना, परमेश्वर में रहते हो, उस धमकी को आशीष में परिवर्तित करेगा। आप चाहते हो ना? क्योंकि बाइबल में उस पद से तो निकल जाए तो आज तो निकाल रहा है। पढ़िए, बाइबल से ही पढ़ती है, बहुत स्लो। हाँ, पढ़िए, वापस पढ़िए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्या लिखा है बाइबल में? जो लोग परमेश्वर से, आपके लिए भलाई होगी, लेकिन ये तभी पॉसिबल है आप परमेश्वर को प्रेम करते हो। परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हो, शैतान को प्रेम करते हो, तो आपके लिए नहीं पूरा हो। पूरा होना है, ये आशीषों में बदलना है। आ सकता है
है कि हम जानते हैं कि जो लोग जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए उनके लिए सब बातें मिलकर सब बातें मिलकर भलाई ही को भलाई ही को उत्पन्न करती है। उत्पन्न करती है। क्या लिखा? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर के प्रेम करते हो क्या शैतान से प्रेम करते हो? परमेश्वर से प्रेम करते हो मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को सिर्फ बोलने से नहीं कि मैं प्यार करता हूँ, ये हो गया क्या? भी आप बोलेंगे कि ये बेटा बहुत प्यार करता है, कैसे पता लगेगा? भी आपके बच्चे हैं ना, तो आपके मेरा बेटा मेरे से बहुत प्यार करता है, कैसे पता पड़ेगा? बोलने से? सुबह सुबह उठ के बोलता है मैं प्यार करता हूँ, ऐसे ये कैसे? काम तो कुछ करता नहीं, प्यार करता हूँ बोलता है, तो झूठा है। सही है कि नहीं? परमेश्वर शब्द वाली बात नहीं, आपके कामों को देखता है, उसके अनुसार डिसीजन लेता है। कई बार आप तो शब्द में नहीं भी बोलते हो, मैं प्यार नहीं करता हूँ इसको, लेकिन फिर भी आप उसको रोटी खिलाओगे, क्या दिखता है? प्यार दिखता है ना? शब्द वाला नहीं, अपनी एक्शन भी होना चाहिए। ठीक है? हालेलुया। इसमें बाइबल कहती है कि हाँ, अब इसको थोड़ा जोर से करो, दिक्कत क्या है इसमें? अब पढ़िए, सबको दिखाई दे रहा है? इसको थोड़ा जल्दी हटाने का रखा ना, क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं। हाँ, अब पढ़ेंगे भाई, कोई भी जोर से पढ़ो, पढ़ लो माइक से पढ़ लो। और हम जानते हैं कि हालेलुया, हालेलुया, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कहने वाले नहीं, करने वाले, सुनने वाले नहीं, मानने वाले। सुनता तो है पर मानता, आप मानो, बोलो मत करो, करके दिखाओ। प्रेम करता हूँ नहीं, उसमें त्याग है प्रेम करता। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हर संडे आपको आना होता है। प्रेम करता हूँ करके घर बैठा रहा, कोई मतलब नहीं, ठीक है? उसके लिए त्याग है। बाइबल कहती हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उनके लिए ही है। यदि मैं दिल से परमेश्वर की आराधना करता हूँ, फिर कोई थप्पड़ भी मार दे तो परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा, पर परमेश्वर का भय नहीं मानता हूँ, फिर थप्पड़ मारे तो उसमें परमेश्वर की कोई जिम्मेदारी। इसलिए वो कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रेम रखना मतलब समझ रहे? डेली बाइबल पढ़ना है। पढ़ते हो? नहीं पढ़ते भाई? तो जोर से बोलो यार। नहीं शुरू किया, आज से शुरू करना। रोज प्रभु की बातों में रहना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, तभी परमेश्वर कहेगा कि मैं तेरे लिए भलाई उत्पन्न। तो परमेश्वर की तो बात ही नहीं मानते, परमेश्वर की एक भी बात नहीं मानते, फिर कैसे भलाई होगी? सारी बुराई ही होगी। हाँ, आपको उनके लिए सब बातें, उनके लिए, किनके लिए? हालेलुया। किनके लिए? जो परमेश्वर से, तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो तुमको कोई गाली भी दे रहा है ना, परमेश्वर भलाई में उत्पन्न करेगा। कोई तुझे खड्डे में भी डाल रहा है ना, आप यही बोलना थैंक यू जीसस। जो करता है वो खड्डे से निकाल के आपको एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया था। भाइयों ने खड्डे में डाला था, क्या सोच के? प्रधानमंत्री बनेगा? भाई उन्होंने जब खड्डे में डाल रहे थे तो ये सोच के तो बनाया, डाला नहीं था कि एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। ये सोचा था क्या? क्या सोच के डाला था? खत्म हो जाए इसका, यही ना। लेकिन उसने कहा मेरा परमेश्वर इसके अंदर भलाई उत्पन्न करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। तभी तो दूसरों को परमेश्वर मानने की खुशी आएगी, कि तो कौन मानेगा?
और जब उनको डाला गया, जब वो प्रधानमंत्री बना ना, वो भी मेरे पास टाइम है, पर जब प्रधानमंत्री बना तो उनको पता लगा कि वो भाई जिसको हमने पकड़ के खड्डे में डाला था आज क्या बन गया है। तो वो उसके पास में गए और ये डर रहता है कि ये मार डालेगा, लेकिन वो क्या कहता है, एक बहुत सुंदर पदस्थल है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन उस पदस्थल को पढ़ना चाहूंगा। 5 पर उत्पत्ति की किताब 45 उसकी 5वीं है। हिंदी आ जाता है तो ये पढ़िए, इसको भी मुझे तो आप पढ़ेंगे। नहीं की थी, हम क्या करते, शिकायत करते नहीं करते, और इसने तो इतना परेशान किया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये जब वो मिलता है तो जो प्रधानमंत्री बना था वो क्या बोलता है, आ गया है तो पढ़ेगा। 5वीं है, जोर से पढ़ेंगे वापस। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ तक बेच डाला था इससे उदास मत हो। भाइयों ने बेचा था नहीं बेचा था इसको, भाइयों ने खड्डे में डाला था, तो इतना बड़ा बन गया तो वो टेंशन में थे कि अब ये हमें दंड देगा। लेकिन उसने क्या कहा, अरे भाई इसको सही करो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हर अंधकार की शक्ति, परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध की शक्ति आउट होने पर तो कार्य कर परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य हाथ है बेटा, तू वो कर सकता है आज तक नहीं हुआ, ये दिखा सकता है। यू आर सो पावरफुल। सब अपने होठों को खोल के प्रार्थना करें। हर अंधकार की शक्ति, हर डिस्टर्ब करने वाली शक्ति बाहर चले जाए परमेश्वर के राज्य में डिसिप्लिन के साथ। हालेलुया। सभी प्रार्थना थोड़ा समय आप लीजिए, आप उस परमेश्वर के अभिषेक को मांगिए। कोई भी काम प्रभु के अभिषेक के बिना नहीं हो सकता। हालेलुया। सभी प्रेयर करें। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद, आपका कब्जा होने पाई, आपके लहू को लगाता हूँ, हर दिले की स्पिरिट को आउट करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे दिल में, सभी गए अभी तू आजा हमारे दिल में, कृष्ण दे अभी तू आजा हमारे दिल में, हालेलुया। प्रभु हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हर परिस्थिति के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ, उस पदस्थल को पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे। जब वो प्रधानमंत्री बना उसका 13 साल तक दुख था। कितने साल तक? 13। हर टाइम में एक निराशा से बढ़ के निराशा आती थी उसको। ऐसा नहीं था, उसकी लाइफ के ऊपर एक दुख था, वो दुख जाता नहीं था, डबल दुख तैयार होता था। लेकिन 13 साल तक ये व्यक्ति दो ही बात बोलता था, प्रभु तेरा परमेश्वर जो करेगा उसमें भलाई उत्पन्न हो, ये बोलता रहा। तो भाइयों ने खड्डे में डाल दिए। शुरुआत इसकी ऐसी है, 17 साल की उम्र में उसने दर्शन देखा। क्या देखा था? और जब दर्शन देखा था तो प्रभु का धन्यवाद बोलता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि भाइयों ने पकड़ के कहाँ डाल दिया? जब खड्डे में डाला तो
वो कम नहीं हुआ, बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, और प्रभु जो करता है वो अच्छा ही करता है वो परमेश्वर। ये विश्वास करके वो बोल रहा था। तो वो भाई बोले कि खड्डे में डाल दिया, फिर भी बोल रहा है, लेकिन वो बोलता रहा। फिर क्या हुआ, उन्हीं भाइयों ने निकाल के उसको किसी और को बेच दिया, पैसे ले लिए। जिसको बेचा था वो लोग ले जा करके घर में झाड़ू पोछा करवाएंगे, सही है कि नहीं? भाई उसको नौकर बना के खरीद के ले गया, तो वो बैठने के लिए नहीं ले गया। जब उसको झाड़ू पोछा लगा रहे थे, लगवा रहे थे, तो वो क्या बोलता, प्रभु तेरा उदास नहीं हुआ, वो नाराज नहीं हुआ। वो आप नाराज होने वाले हैं? हाँ, यदि नहीं तो आशीष आपकी है, हाँ तो आप वही रुक जाएंगे। आपके नाराज होने से परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं। मेरे नाराज होने से प्रभु का काम रुकेगा? मैं बोलूं कि भाई बात बंद करके जा रहा हूं, तो प्रभु का काम रुकेगा? मेरे से 10 गुना ज्यादा बड़ा पड़ेगा। हालेलुया। हमेशा ऐसे विश्वास में रहना है आपको, कभी डरना नहीं। एक बार एक प्रभु का दास था, वो थोड़ी भीड़ में प्रचार कर रहा था और उनकी भाषा में बोल रहा था, तो उनके लोगों में से ट्रांसलेशन कर रहा था। तो वो बोल रहा है, जो भी बात बोल रहा है, तो वो जो ट्रांसलेशन कर रहा था, ट्रांसलेशन करते करते उसको क्या बोले, मैं तेरा ट्रांसलेशन नहीं करूंगा। भीड़ खड़ी है, हालेलुया, भीड़ खड़ी है, और अचानक वही झगड़ा हुआ। वो बोला कि मैं ऐसी बातों का अनुवाद नहीं करूंगा मैं। तो उसको तो करना था, जो बोले उतना करना था ना, क्या ज्यादा करना है? यदि आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो क्या करना है? आप प्रचार कर रहे हो कि वो कर रहे हो? समझ रहे हो कि समझ रहे हो? यदि आप अनुवाद कर रहे हो तो वो जितना बोले उतना ही आपको करना है। क्या आप अपना प्रचार शुरू करोगे क्या? नहीं, आपको उतना ही तो नहीं। वो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग था उसका, वो बोलता है एक नहीं वो दो बोलता है ना। कई बार ऐसा होता ही नहीं होता है। बाइबल कहती है तो अपनी बुद्धि में बुद्धिमान, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान। तो क्या हुआ मालूम है, भीड़ खड़ी और वो क्या करता है, ऐसा उसने कहा क्या सही सही ट्रांसलेशन कर, तो वो नाराज हो गया। नाराज हो गया क्या करता है मालूम है, उसके मुंह पे थूक देता है। सच्ची घटना ही है, ऐसा हुआ होगा। क्या विश्वास करते, ऐसा हुआ होगा? हुआ ना, मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा हुआ। उसने उसके मुंह पे थूक दिया। प्रभु के दास के अनुवाद करने वाले ने थूक दिया कि मैं ऐसी बातों का अनुवाद। तो उस दास ने आंसू आ गए, परमेश्वर की ओर देखा कि वो उतर गया, माइक रख के उतर गया। पूरी भीड़ तो रुक गई ना, मीटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज दूसरी थी, कैसे करूँगे। तो उसने कहा कि क्या तू नहीं करेगा तो परमेश्वर का काम रुक जाएगा? क्या सोचते हो? क्या सोचते हो, रुक जाएगा? उसने कहा तू जा। उसने घुटने करके प्रार्थना की, ऐसा अभिषेक उसके ऊपर आया, बिना ट्रांसलेशन के उनकी भाषा में बोलने लगा। उनकी इंग्लिश बिना जाने उसकी जीभ के अंदर परमेश्वर ने काम किया। बाइबल कहती है ना, बोलने वाला तू नहीं, बोलने वाला। एक बार परमेश्वर ने काम किया, गधा बोलने लगा। देखा बाइबल में, गधा बोला, मैं कह रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है, तुम बुद्धिमान हो तो प्रभु ने बुद्धि दी है। किसने दी है? परमेश्वर के लिए काम करो, नहीं करो तो गधों को चुनेगा। समझे आप? आप चाहते हो कि गधे काम करें? तुमको छोड़ के गधे काम करेंगे तो क्या लगेगा? तुम नहीं बोल रहे हो, गधे बोलने लगे तो क्या होगा? आप लज्जित होंगे। कुछ नहीं होने वाला, आप लज्जित होंगे। कितना अच्छा होता कि मैंने किया होगा। हालेलुया। मैं आपको कहा बाइबल में उसका जो भविष्यवक्ता था वो नहीं बोल पाया, नहीं समझ पाया, तो गधा बोलने लगा है। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। प्रचार नहीं रुका, वो बोला पवित्र आत्मा में, अकेले ने प्रचार किया और एक उनकी लैंग्वेज में, तो वो शर्मिंदा होके वापस आए। हालेलुया। प्रभु जो करता है वो बड़ा काम करता है। आपको डरना नहीं है, निराश नहीं होना है। डर के बैठ गए तो रो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। आपको प्रभु में अटल रहना। किसमें अटल रहना है? शिकायत नहीं करनी, परमेश्वर का क्या करना है। तो 13 साल तक यीशु को दुख देखना पड़ा, निराशा के ऊपर निराशा आई,
लेकिन ये बात बोलता रहा कि प्रभु मेरे जीवन में। और जब प्रधानमंत्री बना तो उसके भाई वहां पे आए, जिन्होंने खड्डे में डाला था वो भी वहां पे। मेरे साथ में बोलो, आप विश्वास करो, आपको कोई भी निराश करता हो ना, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। किसके? आपको डरने की जरूरत नहीं, रास्ता देंगे परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आपको जो भी काम मिलता है ना, प्रभु के भय में करना, सीरियस करना, ढिलाई से बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और जब वो प्रधानमंत्री बना तो उस पद पर पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। अब तुम लोगों मत पछताओ। अब तुम पछताओ मत। भाई अपन तो पछताएंगे कि नहीं पछताएंगे? क्यों पछताएंगे? अरे हमने 13 साल पहले इसको खड्डे में डाला था, प्रधानमंत्री बन गया, अब तो हमको ही जेल में डालेगा, होगा कि नहीं होगा? तो वो डर रहे थे, लेकिन यीशु ने क्या कहा? तुम पछताओ मत। आगे, और तुमने जो मुझसे यहाँ पेश डाला था, उससे उदास मत हो। इससे उदास? तुमने मेरे साथ जो किया है ना, मैंने सहा है, पर तुम दुखी मत हो कि मैं बदला दूंगा। मैं बदला कभी नहीं लेता। परमेश्वर के लोग बदला लेते? कभी बदला नहीं लेते। हमारा बदला कौन लेता मालूम है? परमेश्वर लेता। बोलो मेरे साथ, मेरा बदला परमेश्वर लेता। मैं बदला लूंगा तो वो छोटा होगा, परमेश्वर लेगा तो झट से खत्म करेगा। सही है कि नहीं? एक बार आपके हाथ छोटे हैं, परमेश्वर को काम करने दो। उसके हाथ क्या है? बड़े। वो सामर्थ्य है, उसके ऊपर डाल दे। ये मुझे सता रहा है, मैं से बहुत गवाहियां सुना सकता हूँ आपको। एक व्यक्ति मिला, हम 2-3 जने जा रहे थे, रास्ते में मिला कि मेरे हाथ पे हाथ मार के, है ना, जैसे ऐसे नहीं मारते क्या लोग, जैसे हाथ पे हाथ मार के, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। मैंने कहा मैं प्रभु में चलने का निर्णय लिया है, लड़ाई करने की सारी बातें छोड़ दी है मैंने, और सही भक्ति में जीऊंगा। उसी दिन आकर धमकी दे रहा, कब देता तो मैं देखता तेरे को, लेकिन आज मैंने जीवन समर्पित किया। होता कब है मालूम है? जब आप नम्र होकर उसी दिन परीक्षा शुरू होती है। जब वो धमकी दे रहा है, मतलब शरीर में तो गुस्सा आ रहा है ना, अपना शरीर तो मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आत्मा बोलता है नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के हाथ में डाल दे, मैं बदला हूँ। तू बदला लेने जाएगा, गड़बड़ जाएगा। तो मैं बहुत दुखी हुआ, और मेरे साथ वाले के वो भी नहीं बोले। साथ में कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता है। मैं घर जाके बहुत प्रभु मैं क्या करूँ, मैंने कुछ भी गलती नहीं की, पर ये बिना मतलब का व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा है, और ये सच में लड़ाकू आदमी था, गुंडागिरी करने वाला था, कभी भी मेरे को थप्पड़ मार सकता है। मैं क्या करूँगा प्रभु? बाइबल भी ले सकता है, मैं क्या करूँगा? होता ही नहीं होता है। अभी आपका दुख हो, आप तो हाथ उठा नहीं सकते हो, तो क्या कर सकते हो? केवल प्रभु के हाथ में डाल सकते हो। हालेलुया। मैंने कहा बात में हुआ यूं था, एक्चुअली घटना ऑनलाइन जाएगा तो सुनेगा, लेकिन जब एक बार मैं रात को बदला कि तुमने मुझे खड्डे में डाला था, लेकिन मैं धन्यवादी व्यक्ति हूँ, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। तुमने मुझे दुख दिया है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए क्या की है? प्रार्थना की है। इसलिए ये कह रहा है तुम पछताओ मत। आगे पढ़ो, तुमने जो मुझे यहाँ पेश डाला था, इससे उदास मत हो। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान देना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, तुमको बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्या बोल रहा है वो? उसने यूं कहा कि तुमने मुझे यहाँ भेजा, ऐसा नहीं कहा। मैं यहाँ पे आया हूँ, तुमने तो मुझे खड्डे में डाला है, लेकिन ये किसने करवाया सब? तुमने तो मारने के लिए डाला था। वो भाइयों ने मारने के लिए डाला ना। तुम्हारा इरादा था कि मुझे खत्म करना, लेकिन मेरे परमेश्वर का इरादा था कि तुम्हारे उसी प्लान में मुझे प्रधानमंत्री बनाए। हालेलुया। तो इसलिए कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मेरे को यहाँ पर भेजा है, तुम्हारी मदद करने के लिए। और किन की मदद? जो खड्डों में डालकर उसकी। समझे आप?
जो खड्डे में डाल रहे हैं उसकी मदद के लिए क्या है, तुम्हारी मदद करने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर फिर आगे, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में 8 या 7 पढ़ो इसलिए हाँ 7 पढ़ो। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। हालेलुया। अरे तुमने तो क्या किया, खड्डे में डाला था ना, पर परमेश्वर ने इसलिए डाला कि तुम्हारी भलाई करने के लिए। मैं तुम डालते नहीं तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता, है ना। नजरिया कैसा है उसका, ऐसा आप नजरिया रखो, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। कोई नहीं बिगाड़ सकता है, सिर्फ आप ही बिगाड़ सकते हो। मेरा नुकसान कौन कर सकता है? मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। शैतान भी नहीं कर सकता है। तो आप जो शैतान कर रहा है, लोग कर रहे हैं ना, बस आपको आप बिगाड़ सकते हो, बाकी कोई नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। हालेलुया। और भी आगे पॉइंट्स हैं, मैं आने वाले संडे को कंटिन्यू करूंगा। बहुत सारी बातें थी, लेकिन एक ही बात आप याद रखो, शिकायत नहीं करूंगा, प्रेम करूंगा। उससे बदला भी नहीं लेना आपको प्रभु के हाथ में देना, और प्रभु बदला लेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, मैं बता करके इस संदेश को खत्म करूँ। मेरे साथ में बोलो, प्रभु के हाथ कितने धीरे धीरे बोल रहे, प्रभु के हाथ बड़े हैं, प्रभु के हाथ बड़े हैं। दुनिया मना करके उसी को हाँ कर सकता है, आपने किया नहीं हो सकता, उसको करके दिखा सकता है। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, एक माँ और उसकी एक छोटी सी एक बेटा, है ना, दोनों दुकान पे गए। समझ में आ रहा है क्या हुआ? एक बेटा और माँ दोनों दुकान पे गए। बेटा छोटा सा है ना, 3 साल 4-5 साल का, समझ लो। दोनों दुकान पे गए तो माँ ने दुकान वाले को कहा, या माँ उस बेटे को बोलती है कि बेटा तेरे को जो पसंद है वो चॉकलेट निकाल ले डब्बे में से। डब्बे रहते हैं दुकान पे, रहते नहीं रहते, डब्बे रहते हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा तेरे को जो पसंद है वो चॉकलेट निकाल ले। तो वो लड़का निकाले ही नहीं, मतलब खड़ा, मतलब बिल्कुल हाथ डाल कर निकाल सकता था, निकालता ही नहीं। दुकानदार बोला कि बेटा तेरी मम्मी ने भी कहा है और मैं भी कह रहा हूँ कि इस डब्बे में से तेरे को जितनी भी चाहिए उतनी चॉकलेट क्या कर ले, समझ रहे नहीं समझ रहे, निकाल ले। कोई बच्चा निकाले ही नहीं, और दुकानदार भी टेंशन में और वो माँ भी टेंशन में। दुकानदार समझे कि शायद माँ अभी गुस्से से बोल रही होगी, घर जाकर डांटेगी, ऐसा करके बच्चा नहीं निकाल रहा। माँ सोचेगी शायद ये दुकान वाला डब्बे में हाथ डालूंगा तो क्या बोलेगा, ऐसे सोच के दोनों टेंशन में, है ना। पर लास्ट में क्या हुआ, उस बच्चे ने निकाला नहीं, चॉकलेट निकाली नहीं। लास्ट में जब वो दुकानदार ने खुद अपना हाथ अंदर डाल के जितनी उसके हाथ में आ सकती थी उतनी चॉकलेट निकाल के उस बच्चे को ले, अब तो ले तू। तो बच्चा क्या करता है, दोनों हाथ करके ले रहा है, ऐसे दोनों हाथ करता है ना। तो वो माँ और दुकानदार दोनों टेंशन में कि ये बच्चा, मैंने कहा कोई भी चॉकलेट नहीं ली, इसने कहा कोई भी नहीं, पर जब दुकानदार ने लिया तो दोनों हाथ करके ले ली। क्या राज है, मतलब क्या है ये, मतलब प्रश्न है क्या। तो माँ ने जब घर जा रहे थे तो ये प्रश्न सताया उसको। तो बेटे से कहा बेटा मैं बोली तो तूने चॉकलेट ली, दुकानदार बोले तूने चॉकलेट ली, पर जब उसने हाथ डाल के निकाला तो तूने दोनों हाथ करके ले ली, इसमें क्या है, मतलब ऐसा क्यों किया। तो उस बच्चे ने क्या कहा मालूम है, हालेलुया। उसने क्यों क्या कहा, मैं इसलिए चॉकलेट नहीं निकाल रहा था कि मेरा हाथ छोटा है और मैं हाथ डालता तो 2-3 से ज्यादा आने वाली। मैं इस वेट में था कि तेरा हाथ बड़ा है, दुकानदार का भी बड़ा है, तुम्हारे से मैं कोई अंदर से मतलब निकाल के मुझे दे दे। और वो क्या बोलता है, माँ तुम नहीं, मैं दुकानदार की ही इंतजार कर रहा था।
क्यों? माँ तो 2-3 देगी, पैसे देने पड़ेंगे ना, सही है कि नहीं? और दुकानदार एक तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और उसको देने के लिए जितनी आ सकती है उतनी निकालेगा वो। उसको क्या पड़ी है ना, तो उसने पूरा हाथ करके जब निकाला तो मेरे दोनों हाथों में चॉकलेट इतनी सारी आ गई। हालेलुया। छोटे से बच्चे के अंदर ये समझ है कि बड़ा काम करेगा तो मुझे ज्यादा मिलेगा, इसलिए आपको नहीं करना है, परमेश्वर के हाथ में देना है। हालेलुया। तुम लोगे तो शर्म के मारे थोड़ा सा लोगे, लेकिन वो देगा तो वो भी शर्म के मारे ज्यादा देगा। समझ रहे हैं? किसी के घर जाते हैं, सिंपल है ना। तो घर वाले बोलेंगे कि कई बार मतलब खाना देते वक्त होता है, नहीं होता है ना, वो बोलेंगे कि हाथ से ले लो, हाथ से ले लो, है ना। तो कई बार हम नहीं ले पाते, यदि ले पाते हैं तो क्या करेंगे? थोड़ा सा ही लेंगे, पूरा साफ कर दिया तो खत्म है, दूसरे दिन। सही है कि नहीं? तो हम क्या इंतजार करते हैं? वो दे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो ज्यादा ही देगा, इस टेंशन से कि थोड़ा देगा तो क्या कहेगा, भले घर में नहीं है, होता है नहीं होता? ये रणनीति है आशीष पाने की। तुम वेट करो, शिकायत नहीं करो, बोलो कि खुदा तू दे, वो इसलिए ज्यादा देगा। तो यूं कहेगा अगर इतना ही दिया बोलेगा, है ना, आपको वो देगा। कई बार खुदा देता है तो छप्पड़ है, सत्य क्या छप्पड़ क्या है? हाँ, जो भी है बहुत देता है, जो भी शब्द है, लेकिन आपके जेब भर जाएगी उतना देगा। आप लोगे तो थोड़ा थोड़ा लोगे। हालेलुया। सब खड़े हो जाए।